नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। लोकसभा चुनाव से पहले सत्ता का सेमीफाइनल कहे जाने वाले 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के बाद अनौपचारिक तौर पर देश आम चुनाव के मोड में आ गया है। 2014 के चुनावों में विपक्ष में बैठी बीजेपी ने अप्रत्याशित तरीके से देश की जनता का आशीर्वाद पाकर देश में पहली बार पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। अब अपना पहला कार्यकाल पूरा कर रहे मोदी एक बार फिर दूसरे कार्यकाल के लिए जनता के बीच जाएंगे। 2019 आम चुनावों में बीजेपी की कोशिश होगी कि बीते 5 सालों के दौरान अपनी सरकार के द्वारा शुरू की गई योजनाओं के बारे में देश की जनता को बताएं और सत्ता में कायम रहने के लिए कोशिश करें। तो आज हम आपको बता रहे हैं मोदी सरकार की वो 5 कौन सी योजनाएं हैं जो दोबारा 2019 में बीजेपी को सत्ता की चाबी दिला सकती हैं। सरकार की नीतियां ऐसे छोटे छोटे उद्यमकारों को प्रोत्साहित करने वाली हो, हमारा युवा जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बने, वो खुद नौकरी खोजने के बजाय मैं 2-4 लोगों को नौकरी दूंगा, ये सपने लेकर के काम करें और ये एक माहौल देश में बन सकता है। सरकार ने जो योजना बनाई है वो सारी योजनाएं इन बातों को बल देती है। मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई मुद्रा योजना के तहत नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन द्वारा छोटे और मध्यम कारोबारियों को बिना किसी सिक्योरिटी के कर्ज देने का प्रावधान है। यह कर्ज नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में छोटे कारोबार को बढ़ावा देते हुए रोजगार बढ़ाने के लिए दिया जाता है। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया और इसके तहत 5 करोड़ 71 लाख रुपए का कर्ज बांटा जा चुका है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो इस योजना का लाभ 3 साल के दौरान 12 करोड़ 27 लाख लोगों को दिया जा चुका है, जिसमें 3 करोड़ 49 लाख लाभार्थियों ने नए कारोबार के लिए कर्ज लिया। एक गरीब मां जब लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाती है तो वैज्ञानिकों का कहना है कि एक गरीब मां लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाती है तो एक दिवस में उसके शरीर में 400 सिगारेट का धुआं चला जाता है। 400 सिगारेट का। उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री मोदी की अगर सबसे अधिक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे 5 करोड़ परिवारों को बिना किसी सिक्योरिटी राशि के एलपीजी कनेक्शन दिए जाने का प्रावधान किया गया और लॉन्च होने के बाद इस योजना के तहत 5 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रिकॉर्ड 28 महीनों में पूरा कर लिया गया, जिसके बाद मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान इस योजना का लक्ष्य 8 करोड़ परिवार को दिया गया और केंद्रीय बजट से योजना के लिए 12,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देश की आजादी के इतने सालों के बाद 5 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके लिए आवास निर्माण आवश्यक है। करीब 2 करोड़ शहरों में है, 3 करोड़ गांवों में है और ये वो लोग हैं जो अपने बलबूते पर मकान बना पाए, वो संभव नहीं है। न उसके पास जमीन है, न उसके पास पैसे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री मोदी की अगर शानदार योजनाओं की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए लॉन्च प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसके तहत देश में सभी परिवारों के लिए 2022 तक घर देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना को नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया और इस योजना के तहत 2022 तक 2 करोड़ 95 लाख मकान बनाने का लक्ष्य तय किया गया है।
योजना के पहले चरण में मार्च 2019 तक 1 करोड़ पक्का मकान बनाने का लक्ष्य है। केंद्र सरकार के आंकड़ों की बात करें तो वित्त वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक ग्रामीण इलाकों में कुल 1 करोड़ पक्का मकान तैयार कर लिए गए हैं। इनमें से 38,20,000 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और बचे हुए मकान इंदिरा आवास योजना के तहत बनाए गए हैं। मैंने पिछली बार लाल किले पर से शौचालय की बात की थी, स्वच्छता की बात की थी। देश के लिए पहले घंटे 2 घंटे अजूबा लगा कि एक ऐसा प्रधानमंत्री है कि लाल किले पर शौचालय बनाने में के लिए समय खपा रहा है। लेकिन आज पूरे देश में जितने भी सर्वे होते हैं, हर सर्वे में एक बात उजागर आती है कि इस टीम इंडिया की सबसे महत्वपूर्ण जन जन को छूने वाली कोई बात है तो वो स्वच्छता का अभियान है। स्वच्छ भारत मिशन। देश में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन को 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया और 2 अक्टूबर 2019 तक इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में पूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य तय किया गया है। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को घर में शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए देने का प्रावधान है। ये पैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकारें एक तय फॉर्मूले के तहत देती हैं। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 31 अगस्त 2018 तक 88.9% ग्रामीण इलाकों में शौचालय निर्माण का काम पूरा किया जा चुका है। योजना को 2014 में लॉन्च करने के बाद से अभी तक 7.94 करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण किया जा चुका है। ये निर्माण 19 राज्यों के 419 जिलों में 4,06,000 गांवों में किया गया है और इन गांवों को खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है। आज प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लाइफ कवर और रुपे कार्ड एक्सीडेंट कवर के माध्यम से बीमा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ साथ जन सुरक्षा योजनाओं के तहत 2 बीमा और 1 पेंशन योजना शुरू की गई। इसी का परिणाम है कि 2014 में जहां सरकार की बीमा योजनाओं के तहत सिर्फ 4 करोड़ 80 लाख यानी 5 करोड़ से भी कम सब्सक्राइबर्स थे, आज 2018 में जन सुरक्षाओं के योजनाओं के अंतर्गत ये संख्या 10 गुना से ज्यादा बढ़ गई है और करीब 50 करोड़ सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री मोदी की अगर शानदार योजनाओं की फेहरिस्त में जो सबसे बड़ा नाम है वो है जनधन योजना। और जनधन योजना के तहत समाज के कमजोर तबके और कम आय वाले परिवारों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस योजना के तहत गरीब लोगों को सेविंग बैंक अकाउंट के साथ साथ कर्ज लेने, पैसा ट्रांसफर करने, इंश्योरेंस और पेंशन जैसी सुविधाओं को भी जोड़ा गया है। केंद्र सरकार के ताजे आंकड़ों के मुताबिक देश में 32.41 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं। इन खातों में कुल जमा राशि 81,200 करोड़ रुपए से अधिक है। जनधन के तहत खुले बैंक खातों में 53% खाते महिलाओं के लिए खोले गए हैं और 59% खाते देश के ग्रामीण इलाकों और कस्बों में खुले हैं। इन 5 योजनाओं में इतना दम है कि नरेंद्र मोदी को दोबारा सत्ता में लाने का दम रखती हैं और इन योजनाओं के तहत भारत की काफी ग्रामीण जनता को कवर किया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या जनता सारे गणित फेल कर मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाती है या नहीं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा
मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।